तो स्पीड अप में आप लोगों का स्वागत है। आशा है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे वीडियो से भी स्वस्थ होंगे, मतलब देख रहे होंगे। आइए आज हम लोग अगला पॉइंट पढ़ते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था लेट और जल्दी वाला, ठीक है। लेट और ईयरली वाला हम लोगों ने टॉपिक देखा था। उसी टॉपिक का ये कुछ थोड़ा सा और पार्ट बचा हुआ है जो कि आज हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। ये भी जो हम क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये भी लेट और ईयरली वाला ही है, यानी देरी और जल्दी वाला, ठीक है। ये भी देरी और जल्दी वाला ही है। क्वेश्चन पढ़ के भी पता चल जाएगा कि देरी और जल्दी वाला है। तो इसका क्या कंसेप्ट है, आइए हम लोग आज देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, कह रहा है अ मैन कवर सर्टेन डिस्टेंस इफ he had moved 6 km per hour faster he would have taken 4 hours less. If he had moved 4 km per hour he would have taken 4 hours more. What is the distance? क्या क्वेश्चन कह रहा है जी, कह रहा है एक आदमी कोई दूरी तय करता है लेकिन कितना तय करता है पता नहीं है। यदि वह अपनी गति 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा रखता, यदि वह अपनी गति 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा रखता तो वह 4 घंटा पहले पहुंच जाता, और यदि वह अपनी गति 4 किलोमीटर पर आवर कम रखता तो 4 घंटे देरी से पहुंचता। दूरी ज्ञात करें, ठीक है। यहां से हम लोग को निकालना है दूरी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला एक हम लोगों ने देखा था, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला एक हम लोगों ने देखा था कि डिस्टेंस बराबर यानी दूरी बराबर, हम लोगों ने देखा था कि डिस्टेंस बराबर क्या था जी, S1 इंटू S2 बटा S2 माइनस S1 मतलब डिफरेंस इंटू टाइम का डिफरेंस, याद आ रहा होगा, ठीक है, इंटू टाइम का डिफरेंस। आइए देखा जाए, ये जो क्वेश्चन है इसी पे बनेगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये इसी पे बनेगा। देखा जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखा जाए ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, इसी फार्मूला पे ही बनेगा। कैसे ये फार्मूला पे है ध्यान दिया जाए। डिस्टेंस हम लोग को निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसका ओरिजिनल स्पीड है, ओरिजिनल कितना स्पीड है जिससे जाता तो वो टाइम से पहुँचता, ठीक है। ना ही देरी होती और ना ही उससे देरी होता और ना ही वो क्या होता जी, जल्दी पहुँचता। तो उसको हम लोग जनरली मान लेते हैं एस। क्या मान लेते हैं जी, एस। तो यहाँ से ध्यान देंगे, इसमें दो ठो कंडीशन होगा। यहाँ पे डी बराबर उसको एस मानते हैं, तो दूसरा कितना रहा होगा, ध्यान दिया जाए। यहाँ से अगर 6 किलोमीटर फास्टर, अगर उसका ओरिजिनल एस है तो एस प्लस 6 से चल रहा होगा, ठीक है। मतलब एक ऐसा स्पीड हम ले रहे हैं जो कि वो उतने स्पीड से चलता तो ना ही देरी से पहुंचता ना ही लेट पहुंचता, वो टाइमली पहुंचता, उसको हमने एस मान लिया, ठीक है। तो ध्यान दिया जाए, वो स्पीड अगर एस है तो जितने से वो 100 किलोमीटर फास्टर चल रहा है तो 4 घंटा जल्दी पहुंचेगा। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि अगर वो एस है तो एस प्लस 6 होगा, जो अभी स्पीड चल रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस दोनों का कितना होगा, 6 ही आएगा। डिफरेंस कितना होगा जी, 6 ही आने वाला है, दोनों स्पीड का डिफरेंस, ठीक है। और टाइम का डिफरेंस कितना होगा जी, तो 4 आवर ही होगा। 4 घंटा कम लग रहा है तो 4 का, ठीक है, 4 आवर होगा। आवर में ऑलरेडी वहाँ पे बट्टा में 60 नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान दिया जाए, एक दूसरा और कंडीशन है, एक और कंडीशन है। ये कह रहा है कि अगर मान लेते हैं पहला स्पीड एस होता तो दूसरा ये एस माइनस कितने से चलता जी, कितने यहाँ से क्या कह रहा है जी, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 4 एस माइनस 4 इसका स्पीड होता, दूसरा स्पीड। अगर उसका ओरिजिनल स्पीड एस से चलता तो जो 4 किलोमीटर पर आवर कम चल रहा है तो एस माइनस 4 होता, और बट्टा में यहाँ पे 4 का अंतर होता। तो यहाँ पे भी टाइम का डिफरेंस कितना दिया है जी, 4 का ही दिया है। टाइम का डिफरेंस कितना दिया है जी, 4 घंटा का, 4 घंटा देरी से पहुंचता, ठीक है। तो यहाँ पे भी टाइम का डिफरेंस 4 है। अब ध्यान देना है, लेकिन ये जो डिस्टेंस तय किया होगा तो बराबर ही होगा दोनों केस में। दोनों केस में तो एक ही डिस्टेंस को कवर किया है। तो यहां से हम लोग क्या कर देंगे, इन दोनों को बराबर कर देंगे। क्या कर देंगे जी, इन दोनों को बराबर कर देंगे, क्योंकि तो सेम ही डिस्टेंस कवर किया होगा। तो इन दोनों को हम लोग बराबर करते हैं। तो यहां से निकलेगा एस प्लस 6, यानी डिस्टेंस बराबर एस प्लस 6 बट्टा में 6 इंटू 4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एस माइनस 4 बट्टा में 4 इंटू में 4, ठीक है। यहाँ से एक इक्वेशन बना। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, काटा पिटी मचा लेते हैं, ठीक है।
काटा पीटी मचाते हैं यहाँ से। ये 4 से 4 कट गया, ठीक है, 4 से 4 कट गया। यहाँ से 2 से कटाते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब यहाँ से जो आने वाला है ये क्या आएगा जी, अभी हम डी को हटा देते हैं, ठीक है, डी को हटा देते हैं और इन दोनों को लेके सॉल्व करते हैं। बाद में डी रख के हम लोग किसी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा एस इंटू एस प्लस 6 और ये 2 इधर है तो इधर इंटू में चला जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ये 3 है तो इंटू में, तो 3s इंटू एस माइनस 4, ठीक है, 3s इंटू एस माइनस 4। अब यहाँ से हम लोग एक इक्वेशन निकला, इसको हम लोग कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है, यहाँ से एक इक्वेशन निकला तो इसको हम लोग क्या करते हैं जी, सॉल्व करते हैं। देखा जाए ये एस, ये हो जाएगा एस स्क्वायर, सॉरी 2s², ठीक है, 2s² और यहाँ पे हो जाएगा 6 दूना 12s इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 3s² माइनस 12s, ठीक है। तो यहाँ से जब हम लोग निकालेंगे तो 3 में से 1 गया s², ठीक है, इज इक्वल टू, उसको उधर लाएंगे तो 12s कितना हो जाएगा जी, 24s, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दिया जाए, यहाँ से एक s से एक s काट लेते हैं तो ठीक है, तो s बराबर कितना आ जाएगा जी 24, ठीक है, एक s से s ये कट कर देंगे ऐसे, स्क्वायर से एक s कट गया, ठीक है, तो आएगा 24, s बराबर आ गया 24। हालांकि इसको काटते नहीं है लेकिन यहाँ पे चूंकि जीरो नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे एक चूंकि वैल्यू जीरो आएगा, लेकिन हम लोग को यहाँ पे उससे मतलब नहीं, हम लोग सीखेंगे बाद में अगले किसी जब अलजेब्रा पढ़ेंगे तो उसमें सीखेंगे कि नहीं इसको हम लोग काटते नहीं है, ठीक है, फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे कहेंगे नहीं काटते नहीं है, इसको हम लोग क्या करते हैं जी, इसको इधर ले जाकर सॉल्व करते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग काट सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे एस कितना आया यानी स्पीड कितना आया, तो इतना किलोमीटर पर आवर, उसका ओरिजिनल स्पीड कितना आया जी, इतना किलोमीटर पर आवर। हम लोग को निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर इसमें से कोई एक रख लेते हैं, ठीक है, कोई एक रख लेते हैं, तो रख लेते हैं पहला वाला ही s इंटू एस प्लस 6 और बट्टा में कितना है जी 6 इंटू 4, ठीक है। तो यहाँ पे s का वैल्यू रख देंगे 24 इंटू 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा जी 30 इंटू 4 और बट्टा में 6, ठीक है, बट्टा में 6। तो यहाँ से 6 बचे 30, 5 चौका 20 यानी 480 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना था जी, तो 480 किलोमीटर, ठीक है। समझ में नहीं आया है तो फिर से एक बार देख लिया जाए, ठीक है। देखा जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें दो तरह का कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि अगर वो 6 किलोमीटर ज़्यादा स्पीड से चलता, जैसे उसका आम स्पीड है, ठीक है, जितना उसका वो जनरल स्पीड से चलता है, यूजुअल स्पीड है, उसके स्पीड से अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा स्पीड से चलता तो 4 घंटे पहले पहुंच जाता, ठीक है। अब देखा जाए यहाँ पे कह रहा है कि अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर कम स्पीड से चलता अपने यूजुअल स्पीड से तो वह 4 घंटे देरी से पहुंचता। तो कह रहा है डिस्टेंस ज्ञात करें। तो दो कंडीशन में इसका डिस्टेंस कर सकते हैं। एक देखा जाए अगर उसका यूजुअल स्पीड s है, ठीक है, अगर उसका यूजुअल स्पीड s है, ठीक है, तो डिस्टेंस बराबर s1 इंटू एस टू बाई एस टू माइनस एस1 इंटू टी, यानी यहाँ पे डिफरेंस, ये भी डिफरेंस है। ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे d इक्वल टू, यहाँ पे अगर उसका यूजुअल स्पीड s है तो अभी कितने से 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर चल रहा है तो s प्लस 6 हो जाएगा, और इन दोनों में डिफरेंस 6 का ही होगा और इनटू टाइम का डिफरेंस 4 आवर हो रहा है, ठीक है। वैसे ही दूसरा कंडीशन में भी डिस्टेंस निकाले तो s ये कम में चल रहा है तो s माइनस 4 और अंतर कितने का होगा 4 का, और 4 घंटे देरी से पहुंच रहा है तो अंतर टाइम का भी डिफरेंस 4 ही होगा। अब देखा जाए दोनों केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों केस में हम लोग डिस्टेंस सेम ही होगा, दोनों केस में तो एक ही डिस्टेंस चला है, ठीक है, डिस्टेंस सेम होगा, इसीलिए हम लोग क्या कर लिया, इन दोनों को बराबर कर लिया, ठीक है, यानी डिस्टेंस बराबर इतना इक्वल टू इतना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, काटा पीटी मचा लेते हैं, ठीक है, काटा पीटी मचाया गया। आते हैं जरा सा इसको थोड़ा सा एक और दूसरे तरीके से काटा पीटी मचा के बना लेते हैं, आसान तरीका, ठीक है, हो सकता है ये बड़ा हो जा रहा हो। तो देखा जाए इसका आसान तरीका क्या है, इसको अभी हम नहीं कटाते हैं, ठीक है, अभी हम नहीं कटाते हैं। डिफरेंस कितने का है जी 6 का और टाइम 4 का, ठीक है, यहाँ पे 4 का और ये भी 4। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं s इंटू एस प्लस 6
बट्टा में 6 इंटू 4 इजकल टू एस इंटू एस माइनस 4 बट्टा में 4 इंटू 4। ठीक है, अब इसको कटा लेते हैं, ध्यान दिया जाए, इसको कटाते हैं तो ये 4 से 4 कट गया। ठीक है, ये एस से एस कट गया, एक एस से एक एस कट गया, इंटू में है काट सकते हैं। ठीक है, ये 2 से कटाते हैं, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, तो यहाँ से क्या है जी, देखा जाए 2 से एस में गुणा करेंगे तो 2s प्लस 12, कितना है जी 2s प्लस 12, ये s है, इज इक्वल टू, यहाँ से देखा जाए इससे इसमें गुणा करेंगे तो 3s माइनस 4 तिहाई 12। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे 3s को 2s को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा जी, सिर्फ s माइनस हो जाएगा, और इस 12 को इधर जाएंगे तो ये प्लस में 12 और प्लस में 12 कितना हो जाएगा जी 24। तो ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, यानी 24 किलोमीटर पर आवर इसका ये यूजुअल स्पीड है। अब यही s का वैल्यू इसमें रख के हम लोग डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, यानी डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा जी, s इंटू एस प्लस 6/6 इंटू 4, यहाँ ये s का वैल्यू रख लेते हैं 24, और 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा जी 30, और बट्टा में 6 इंटू 4। ठीक है, तो 6 पचे 30, 4 पचे 20, यानी 24 दूना 48, ये 480 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, 480 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आ रहा समझ में? ये थोड़ा सा टाइम लेने वाला क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ये समझाने में हमको टाइम लग रहा है। अगर इस पर प्रैक्टिस किए हैं तो हम लोग बस लिखना है, तुरंत बना लेना है। ठीक है, ये सब टोटल इतना थोड़ी नहीं लिखेंगे हम लोग, डायरेक्ट ये लिखेंगे। ठीक है, ये टोटल समझ चुके हैं तो इतना थोड़ी ना लिखेंगे हम लोग, डायरेक्ट इसको बराबर लिखेंगे ऐसे, और काटा पेटी में जाके आंसर। आइए देखा जाए, थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को चेंज किया जाए, यहाँ पे चेंज कर रहे हैं 3 किलोमीटर। ठीक है, 6 के जगह पे 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर यू वुड हैव टेकन 40 मिनट लेस। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है जी, तो 40 मिनट। ठीक है, 40 मिनट लेस इफ ही हैड मूव्ड 2 किलोमीटर फास्टर। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है जी, 2 किलोमीटर फास्टर he would have taken 40 मिनट मोर। ठीक है, ये क्या करना है जी 40 मिनट, आवर के जगह पे मिनट, 40 मिनट मोर, व्हाट इज द डिस्टेंस। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस मैंने डाटा चेंज कर दिया, ये 3 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे 40 मिनट। ठीक है, 40 मिनट पहले पहुंच जाता है, और यदि वह अपनी गति 2 किलोमीटर पर आवर कम कर ले तो वह 40 मिनट देरी से पहुंचता है, दूरी ज्ञात करे। ठीक है, सेम क्वेश्चन, बस मैंने डाटा चेंज कर दिया। देखा जाए पहला कंडीशन में। ठीक है, पहला कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे यूजुअल स्पीड एस मानते हैं, ठीक है, यूजुअल स्पीड एस मानते हैं, तो क्या हो जाएगा जी, एस माइनस कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर। ठीक है, एस माइनस 3, अंतर 3 का होगा, और टाइम का डिफरेंस 40 मिनट का होगा, तो 40 और बट्टा में 60, क्योंकि आवर में बदलने के लिए 60 से भागा। ठीक है, अब देखा जाए इज इक्वल टू, दूसरे केस में क्या होगा जी, दूसरे केस में हम लोग कहेंगे कि यूजुअल स्पीड एस है, तो एस प्लस, सॉरी पहला में ज़्यादा चल रहा है ना, फास्टर प्लस करना है यहाँ पे। ठीक है, ये फास्टर चल रहा है तो प्लस, यहाँ पे माइनस होगा, एस माइनस 2, अगर 2 की स्पीड कम कर देता अपना। ठीक है, 2 स्पीड गति कम कर देता, तो डिफरेंस यहाँ पे 2 का, और टाइम का डिफरेंस कितना जी, टाइम का डिफरेंस यहाँ पे भी 40 मिनट का, तो 40/60। ठीक है, 40/60। अब इसको सॉल्व कर लेना है, इसको क्या करना है जी, सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से जब हम लोग काटा पीटी मचाएंगे तो ध्यान दिया जाए, ये 40/60 कट गया। ठीक है, डायरेक्ट 40/60 से 40/60 कट गया। अब यहाँ से बचा ये एस से एस कट गया,
एस से एस कट गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2s और प्लस 3 दूना 6 इज इक्वल टू, इससे इसमें गुणा करेंगे तो 3s माइनस 3 दूना 6। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान दिया जाए डिफरेंस कितने का हो जाएगा जी, s, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का, 12 का, यानी 12 किलोमीटर पर आवर इसका यूजुअल स्पीड हो गया। हम लोग को निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला यानी डिस्टेंस वाला ये वाला इसमें से एक रख लेते हैं, तो s इंटू एस कितना है जी, 12 आया है यूजुअल स्पीड, तो ये हो जाएगा 12 3 15 और बट्टा में ये हो गया 3 और इंटू ये 40/60, ये होगा हमारा डिस्टेंस। ठीक है, तो ये कटा लेते हैं इसको, 1 0 से 1 0। ठीक है, 3 5 15 और 6 दूना 12, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना आएगा जी, 5 दूना 10, 10 चौका 40 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस कितना आ गया, 40 किलोमीटर। तो बन जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। अब ये सेकंड नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, अब जरा सा थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 ठो इस पे बना लिए, एक और क्वेश्चन इस पे देखते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है कि अगर ये 4 किलोमीटर पर आवर फास्टर चलता, he would have taken 20 minutes less if he had moved 2 kilometers per hour. He would have taken 40 minutes more. If he had moved इफ यू हैड मूव 2 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में, इंग्लिश वाले क्वेश्चन में देखा जाए, इसके पहले वाले में भी गड़बड़ हो गया था। ठीक है, इफ यू हैड मूव 2 किलोमीटर पर आवर लेस स्पीड, ठीक है, कम स्पीड से चला होता। ठीक है, लेस स्पीड यहाँ पे कर लेना है, पहले वाले क्वेश्चन में भी थोड़ा सा सुधार लेंगे इंग्लिश वाले में। यू वुड हैव टेकन 40 मिनट मोर। ठीक है, वो 40 मिनट ज़्यादा लेता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डाटा चेंज करते हैं, 30 मिनट मोर। व्हाट इज द डिस्टेंस? ठीक है, डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे हम लोग करते हैं 4 किलोमीटर, तो 20 मिनट पहले पहुँच जाता है। यदि वह यहाँ पे 2 किलोमीटर ही है, ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर कम रखता तो 40 मिनट नहीं 20 मिनट देरी से पहुँचता। ठीक है, 20 मिनट नहीं 30, कितना है जी, 30 मिनट देरी से पहुँचता। दूरी ज्ञात करे, बनाया जाए। बस मैंने डाटा चेंज कर दिया है। ठीक है, बस मैंने डाटा चेंज किया है, सेम क्वेश्चन है। और इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, लगभग सभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी जनरल कंपटीशन के एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो। देखा जाए यहाँ से, इसको बनाते हैं। कह रहा है कि 4 किलोमीटर फास्टर यानी यूजुअल स्पीड s हो तो s + 4 स्पीड से चला होगा, तो डिफरेंस 4 का और टाइम का डिफरेंस 20 मिनट यानी 60, यहाँ पे भागा दे देंगे 60 से घंटा में बदलने के लिए। ठीक है, इज इक्वल टू, पहले दूसरे केस में भी अगर s स्पीड से चला, यूजुअल स्पीड s स्पीड है, तो ये दूसरे में s - 2 से चला होता। ठीक है, s - 2 से डिफरेंस 2 का, तो कितना मिनट देरी हो जा रहा है, 30 मिनट यानी 30/60 घंटा बदलने के लिए। अब इसी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखा जाए, ये 60 से 60 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, यहाँ से देखा जाए, ये 2 से 2 बार में 2 2 जा 4। अब कटने वाला ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे, ये s से s, ये हो गया, यहाँ से बचा s + 4 और यहाँ से बचा कितना जी, 3s माइनस 3 दूना 6। ठीक है, 3s माइनस 6, इसको सॉल्व करेंगे तो 3s और s का डिफरेंस कितना जी, 2s और 4 - 6 का डिफरेंस 10। ठीक है, 4 - 6 का डिफरेंस कितना है जी, 10। अब यहाँ से ध्यान दिया जाए,
एस बराबर कितना आ गया जी 10/2, यानी काटा पेटी में चलेंगे यहाँ से 5 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है। ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर इसका यूजुअल स्पीड है। तो डिस्टेंस बराबर हम लोग किसी एक में रख लेंगे, यानी 5 इंटू 5 + 4 कितना हो जाएगा जी 9/4 इंटू में 20/60। ठीक है, इसको घटा लेते हैं 1 0 से 1 0, 2 तिहाई 6 और 3 त्रिका 9। ठीक है, यानी डिस्टेंस बराबर कितना आएगा जी 5 तिहाई 15/4, 5 तिहाई 15/4 यानी 4 तिहाई 12 पॉइंट में अगर लाते हैं हम लोग 4 तिहाई 12, 3 0, 4 7 28, 25, यानी इतना किलोमीटर 3.75 किलोमीटर। ठीक है, 3.75 किलोमीटर इससे डिस्टेंस था। तो बन जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। आइए देखा जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये हमने टाइप चेंज कर दिया है। क्वेश्चन है बस टर्मिनल और बुलेट फायरिंग बेस्ड। ठीक है, बस टर्मिनल और बुलेट फायरिंग बेस्ड है ये क्वेश्चन। ठीक है, मतलब बस टर्मिनल और बुलेट फायरिंग का जो क्वेश्चन आता है वो एक ही टाइप का होता है। देखा जाए, कह रहा है कि बसेस स्टार्ट्स फ्रॉम अ बस टर्मिनल एट एन इंटरवल ऑफ 10 मिनट एट द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। क्या कह रहा है, and a man coming towards the bus terminal meets the buses at interval of 8 minutes, find speed of the man। कहता है क्वेश्चन क्या कर रहा है हिंदी में, कह रहा है कि एक बस अड्डे से हर 10 मिनट के अंतराल पर 36 किलोमीटर पर आवर की गति से बस चलती है। एक व्यक्ति जो बस अड्डे की तरफ आ रहा है उसे 8 मिनट के अंतराल पर बस मिलती है। व्यक्ति की गति ज्ञात करे। देखा जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लेते हैं यहाँ पे हमारा बस टर्मिनल है। ठीक है, यहाँ पे बस टर्मिनल है और यहाँ पे क्या है जी स्टेशन है। इसका स्टेशन रुकने का स्टेशन, फिर यहाँ पे हो सकता है रुकने का स्टेशन हो। ठीक है, यहाँ पे रुकने का स्टेशन हो। ये इधर से बस आ रही है और हर बार स्टेशन से, ठीक है, स्टेशन से क्या है जी, स्टेशन से प्रत्येक 10-10 मिनट पे, प्रत्येक 10-10 मिनट पे ही क्या हो रहा है जी बसेस जा रही है। ठीक है, प्रत्येक 10 मिनट पे एक बस 10 मिनट गया, जैसे 10 मिनट वो चलेगा तब तक दूसरा बस स्टार्ट हो जाएगा 10 मिनट के बाद, तब तक तीसरा बस हो जाएगा 10 मिनट के बाद। ये आदमी जो है ये एक्चुअली में खड़ा है इस बस स्टैंड के पास। ठीक है, इस बस स्टैंड के पास खड़ा है। मान लेते हैं कि जैसे ही मतलब अगर ये इधर तक कहीं से आ रहा था, इधर तक आया, तब तक एक बस पार हो गया। अब यहाँ पे पहुंचता है तब तक क्या होता है, एक बस पार हो जाती है। अब ये सोचता है कि यहाँ पे बस आने में 10 मिनट लगाएगी, तब तक हम क्या करते हैं कि तब तक हम इस बस टर्मिनल के तरफ चलते हैं ताकि जल्दी बस मिल जाएगी। ठीक है, ये क्या सोचता है कि हम इस बस टर्मिनल के तरफ चलते हैं ताकि जल्दी बस मिल जाएगी। मान लेते हैं कि ये यहाँ से 7 बजे, ठीक है, मान लेते हैं कि ये यहाँ से 7 बजे इधर चलना स्टार्ट किया। पहले ये जान लेते हैं कि अगर ये 7 बजे यहाँ से चल रहा, तो अगर ये 7 बजे यहाँ पे है तो इसको बस कब मिलेगी जी 7:10 में, क्योंकि 10 मिनट बाद मिलेगी। अभी तुरंत पास हुई है एक बस, एक तुरंत जब पास हुई है तो इसका मतलब ये है कि 7:10 में एक और बस आने वाली है। ठीक है, अब ध्यान दिया जाए। अब क्या होता है कि जैसे ही ये 8 मिनट इधर चलता है, ठीक है, 8 मिनट तक, कितने मिनट तक जी 8 मिनट तक, ध्यान दिया जाए। अब ये 8 मिनट तक जब इधर चलती है तब तक इसको बस क्या होता है जी मिल जाता है, कि अंतराल पर बस मिलती है। ठीक है, इसके अंतराल पे क्या होता है जी, इसको बस मिलती है, यानी बस इसको मिल जाती है यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान दिया जाए कि बस 7:10 में यहाँ पे पहुँचती। ठीक है, बस 7:10 में यहाँ पे पहुँचती और ये 8 मिनट यहाँ पे चला, यानी 10 मिनट में यहाँ पे पहुँचती, जबकि 8 मिनट में यहाँ पे चला तो बस मिल गई। इसका मतलब ये है कि जो बस का स्पीड है, ठीक है, सॉरी, जो आदमी ने 8 मिनट में डिस्टेंस कवर किया है वो बस सिर्फ 2 मिनट में कवर किया है। ठीक है, आदमी ने जो डिस्टेंस 8 मिनट में कवर किया है वही डिस्टेंस बस कितने मिनट में कवर किया है जी
2 मिनट में। आ रहा है समझ में? देखा जाए जो भी डिस्टेंस आदमी 10 मिनट में कवर किया है वो बस कितने मिनट में कवर किया है जी? 2 मिनट में। ठीक है, तो देखा जाए यहाँ से इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ से डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, चूंकि मैन का स्पीड चाहिए तो पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस बराबर क्या होता है जी? स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पे किसका स्पीड पता है जी? तो ध्यान देंगे बस का स्पीड पता है, तो उसी के हिसाब से डिस्टेंस निकालेंगे। इसका मतलब यह है कि डिस्टेंस इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 36 के स्पीड से चल रहा है। ठीक है, 36 के स्पीड से चल रहा है, लेकिन ये जो निकाल रहे हैं ये आदमी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, आदमी ने 8 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया ये निकलेगा, क्योंकि इसके जो डिस्टेंस ये 2 मिनट में कवर करेगा बस वो ये 8 मिनट में कवर किया है। ठीक है, 8 मिनट में कवर किया है। अब ये कैसे पता चला? तो ये 8 मिनट, जाहिर सी बात है 7-8 में इसको, यानी 7:08 पे यहाँ पे बस मिला होगा इसको, तो 7:08 पे यहाँ पे बस मिला, तो अब 2 मिनट में जाहिर सी बात ये पहुंच जाएगी, यहाँ पे 2 मिनट में तो पहुंच जाएगी, क्योंकि इसको 7:10 में यहाँ पे आना है। तो अब यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो यही कह रहा है कि ये 8 मिनट में जितना डिस्टेंस कवर किया 2 मिनट में कवर कर लेगा कि नहीं, तभी तो 7:10 में यहाँ पे फिर से पहुंचेगी। अरे समझ में? तो ये 2 मिनट में डिस्टेंस कवर कर ले, तो वही कह रहा है कि इसका स्पीड दिया है 36 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना जी? 2 मिनट लगा रहा है। यहाँ से यहाँ पे आने में कितना टाइम लग रहा है? यहाँ से यहाँ पे आने में कितना टाइम लग रहा है जी? 2 मिनट। तो 2 मिनट ये हो गया हमारा डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग। ठीक है, घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग। अब ध्यान दिया जाए ये हो गया डिस्टेंस, तो आदमी भी तो यही डिस्टेंस कवर किया है ना, ये आदमी का ही डिस्टेंस निकल रहा है। आदमी भी जब यही डिस्टेंस कवर किया है तो यहाँ पे ध्यान देंगे आदमी का स्पीड निकालना है, हम लोग को डिस्टेंस पता है, आदमी का टाइम भी पता है। ठीक है, आदमी का टाइम भी पता है, तो यहाँ से स्पीड बराबर क्या हो जाएगा जी? डिस्टेंस बटा टाइम, आदमी का स्पीड। ठीक है, तो एस बराबर एस कितना है जी? 36 × 2 और बट्टा में 60, और टाइम कितना लगा है जी? तो टाइम लगा है 8 मिनट। कितना जी? 8 मिनट। घंटा में बदलने के लिए फिर 60 से मल्टीप्लाई इधर। ठीक है, बट्टा में 60 देते तो ऊपर चला जाएगा, मतलब ये 60 कट गया, 60 कट गया, 2 चौका 8, या फिर ऐसे कटा लेते हैं, और 2 चौका 8। ठीक है, और 4 9 36, यानी आदमी का स्पीड कितना है जी? तो 9 किलोमीटर पर आवर। आदमी का स्पीड कितना है जी? 9 किलोमीटर पर आवर, यानी आदमी 9 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है बस के तरफ। ठीक है, लगभग ब्लैक। चलो देखते हैं बन गया होगा ये। ठीक है, समझ में भी आ रहा होगा कैसे बन रहा है। एक बार इस पे थोड़ा सा और आगे क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन के डाटा को चेंज करते हैं। ठीक है, देखा जाए क्वेश्चन के डाटा को चेंज करते हैं और फिर से एक बार अच्छे से समझते हैं। ठीक है, हो सकता है समझ में नहीं आया हो, कोई बात नहीं है, फिर से समझेंगे हम लोग। क्या कह रहा है जी? बसेस स्टार्ट फ्रॉम अ बस टर्मिनल एट एन इंटरवल ऑफ 5 मिनट। ठीक है, एट एन इंटरवल ऑफ 5 मिनट एट द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, अ मैन कमिंग टुवर्ड्स द बस टर्मिनल एंड द स्टार्ट द टर्मिनल ऑफ 4 मिनट। ठीक है, ध्यान दिया जाए यहाँ पे 4 मिनट किया गया है, यहाँ पे हम करते हैं 4 मिनट। फाइंड द स्पीड ऑफ द मैन, फाइंड द स्पीड ऑफ द मैन। एक बार फिर से हम लोग अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखा जाए एक बार फिर से हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखा जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? क्वेश्चन कह रहा है कि एक बस टर्मिनल है। ठीक है, एक यहाँ पे टर्मिनल है, आदमी जैसे ही यहाँ पे आया एक बस छूट गई। ठीक है, यहाँ पे पहुँचता है तब तक बस चली जाती है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर वो 7 बजे पहुँचा। ठीक है, अगर वो 7 बजे पहुँचा तो कितने के इंटरवल बस खुल रही जी? तो 5 मिनट के इंटरवल पर, मतलब अगली बस जो आने वाली है यहाँ पे 7:05 में। कितने बजे जी? 7:05 में बस आएगी। ठीक है, अगली जो बस आएगी यहाँ पे पहुँचेगी 7:05 में। अब ध्यान दिया जाए ये आदमी सोचता है कि नहीं अब हम लोग इस बस टर्मिनल की तरफ चलते हैं ताकि जल्दी हमको बस मिल जाए। ठीक है, जल्दी हमको बस मिल जाए। अब ये चलता है और कितने मिनट तक चलता है जी? तो 4 मिनट तक। ठीक है, बस इंटरवल की तरफ 4 मिनट तक चलता है। ठीक है, कितने मिनट तक चाहिए? तो 4 मिनट तक। 4 मिनट तक ये बस इंटरवल की तरफ चला इधर,
और यहाँ तक मान लेते हैं बस आके मिल गया, ठीक है, इधर से बस आ रही है, इसको यहाँ पे बस मिल गया। अब यहाँ पे ध्यान देना है, बस यहाँ पे मिला यानी ये 7:04 में यहाँ पे पहुंचा होगा, 7 बजे यहाँ पे था और 7:04 में यहाँ पे पहुंचा, यानी 4 मिनट चला तब तक बस मिल गया। अब जाहिर सी बात है 7:05 में बस को यहाँ पे पहुंचना है, मतलब ये 1 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा जितना आदमी 4 मिनट में कवर किया है, ठीक है, जितना डिस्टेंस आदमी 4 मिनट में कवर किया है बस 1 मिनट में कवर कर लेगा, ठीक है। आइए अब बनाते हैं हम लोग, यहां से देखेंगे टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा जी, स्पीड इनटू टाइम, बस का स्पीड कितना है जी, तो 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और टाइम कितना लेगी, ये 1 मिनट, टाइम कितना लेगी 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये मिनट में, हम लोग पिछले में देखा था कि मिनट को घंटे में बदलने से कोई फायदा नहीं होता, 60 कट रहा था ऐसे भी, क्योंकि ये भी मिनट में ही है, अगली बार आदमी का भी जो टाइमिंग दिया वो मिनट में ही दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे घंटा में बदलने की जरूरत नहीं है। अब देखा जाए, अब यहाँ से डिस्टेंस निकल गया, ठीक है, तो स्पीड निकालना है आदमी का, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम, डिस्टेंस कितना कवर किया जी, तो 36 से कम 36, और टाइम कितना लगा रहा है जी, तो 4 मिनट, टाइम कितना लगा रहा है 4 मिनट, यानी 4 9 36, यानी 9 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से यह आदमी जा रहा है इधर। अब आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि एक्चुअली में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, आ रहा है समझ में। तो इस तरह से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और कभी कभी हम लोग को क्वेश्चन को समझ में ही नहीं आता है, इसके लैंग्वेज को ही नहीं समझ पाते हैं। चलिए देखा जाए, सॉरी यहाँ पे देखा जाए, ध्यान दे जाए, मैंने हिंदी में चेंज नहीं किया था, ठीक है, हिंदी में भी चेंज कर लेना है, ये 5 मिनट है, ठीक है, हिंदी में मैंने चेंज नहीं किया था, 5 मिनट और ये 36, ठीक है, और यहाँ पे जो है 8 मिनट की जगह पे 4 मिनट लिखा गया है, ठीक है, 8 मिनट की जगह पे 4 मिनट लिखा गया है, ठीक है। तो ये मैंने हिंदी में चेंज नहीं किया था, हिंदी में भी चेंज हो गया, हालांकि समझ में आ रहा होगा, ठीक है, चेंज नहीं किया तो भी कोई बात नहीं है। आइए हम लोग फिर से डाटा चेंज करते हैं, ठीक है, फिर से डाटा चेंज करते हैं और अगले क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। आइए देखा जाए, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को चेंज करते हैं, जहाँ पे 5 मिनट है यहाँ पे करते हैं हम लोग 8 मिनट, ठीक है, और ये 36 की जगह पे 35, और ये 4 मिनट की जगह पे 5 मिनट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं जी, 8 मिनट, हिंदी में भी इस बार चेंज कर दे रहे हैं, 8 मिनट, 36 की जगह पे 35, ठीक है, और ये 5 मिनट बनाया जाए। क्वेश्चन कर रहा है, एक बस अड्डे से हर 8 मिनट के अंतराल पर 35 किलोमीटर पर आवर की गति से बस चलती है, एक व्यक्ति जो बस की अड्डे की ओर आ रहा है उसे 5 मिनट के अंतराल पर बस मिलती है, व्यक्ति की गति ज्ञात करे, व्यक्ति की गति ज्ञात करे, जल्दी जल्दी बनाया जाए। आइए देखा जाए, क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, सेम वही ग्राफ, ठीक है, फिर से ग्राफ से एक बार समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि आदमी यहाँ इस टर्मिनल के पास खड़ा है, ठीक है, इस टर्मिनल के पास खड़ा है 7 बजे, ठीक है, और 7 बजे खड़ा है यहाँ पे, जैसे ही 7 बजे पहुँचता है बस एक चली जाती है, दूसरी बस कब आएगी जी, तो जस्ट 8 मिनट बाद, यानी 7:08 पर बस आने वाली है। यहाँ पे ये सोचता है कि हम 8 मिनट तक वेट करेंगे, उससे अच्छा है कि थोड़ा सा बस टर्मिनल की तरफ ही चलते हैं, नेक्स्ट बस टर्मिनल की तरफ, ठीक है, तो ये नेक्स्ट बस टर्मिनल की तरफ से चलता है इधर, और जैसे ही यहाँ पे पहुँचता है कितने मिनट में, यानी 5 मिनट चलता है, तो यहाँ पे इसको बस मिल जाती है, यानी बस मिली होगी 7:05 पे, बस मिली होगी 7:05 पे। अब ध्यान दिया जाए, और यहाँ पे बस पहुंचेगी 7:08 पे, यानी जितना डिस्टेंस ये 5 मिनट में कवर किया है बस उतना डिस्टेंस 3 मिनट में कवर कर लेगा, ठीक है, जितना डिस्टेंस बस 5 मिनट में कवर किया है उतना डिस्टेंस ये 3 मिनट में कवर कर लेगा। तो यहाँ से ध्यान देंगे, अब यहीं से डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, बस का स्पीड कितना है जी, तो 35, ठीक है, और टाइम कितना ले रही है बस, ध्यान देना है, बस कितना टाइम लेगी यहाँ पे पहुँचने में, 5 में आदमी चढ़ा है, 8 में यहाँ पे पहुँचा देगी, यानी कितने जी, 3 मिनट, ठीक है। तो ये हो गया डिस्टेंस। अब कह रहा है आदमी का स्पीड एस मानते हैं, एस बराबर डिस्टेंस बटा टाइम, तो एस बराबर डिस्टेंस कितना है जी, तो 35 × 3, और टाइम ये कितना लिया है जी, तो 5 मिनट, टाइम कितना लिया है 5 मिनट, यानी 5 × 7 = 35, 7 × 21 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। यहाँ पे ध्यान दिया मैंने 60 नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पे 60 लिखते फिर यहाँ पे 60 तो कट पिट जाता, पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वो 60 को नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली बना लेंगे, ठीक है।
आशा है आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने इस पर 3 क्वेश्चन बना लिया। अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये इस पे क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। मैं नंबर लिखना भूल जा रहा हूँ।